धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले मुसलसल 6-7 सालों से जहर घोल घोल के फैलाया जा रहा है सांप्रदायिकता का। 2013 से शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी लाई थी और उसके बाद से लगातार टीवी चैनलों पर, अखबारों के जरिए, नेताओं की भाषाओं में तमाम यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये भारत है। यहाँ सम्राट अशोक का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो आज भी यहाँ पे अल्पसंख्यक धर्म है, उसके मानने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे मुस्लिम एक इतने लंबे समय तक राज करते रहे, उनकी हुकूमत रही, लेकिन आज भी यहाँ इस्लाम के मानने वाले जो मुसलमान हैं वो लोग यहाँ पर आज भी अल्पसंख्यक हैं। इसी तरीके से आप देखिए क्रिश्चियंस को, जिन्हें हम लोग अंग्रेज़ कह सकते हैं, एक लंबे अरसे तक उन्होंने भी राज किया, लेकिन वो क्रिश्चियंस आज भी यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। और यही इस भारत की धरती की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर नफरतें चल नहीं सकती हैं। यह अलग बात है कि ये लोग सत्ता में बैठे हैं तो बहुत सारे लोग इनकी नफरतों को बढ़ावा देने के लिए, इनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी वजह और भी है। इस वक्त ये ज़्यादा चीज़ें उभर कर क्यों सामने आ रही है, इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। देखिए, जिस वक्त इमरजेंसी लागू हुई देश के अंदर, उसके बाद ही शिशु मंदिर स्थापित किए गए आरएसएस के, और उन आरएसएस के शिशु मंदिर स्थापित हुए आज हो चुके हैं 40 साल। तो सोचिएगा, जो बच्चा उसमें पढ़ा होगा 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में उसमें गया होगा, वो उन शिशु मंदिरों में पढ़ा हुआ बच्चा आज कितने साल का होगा? 40-45 साल का। यानी कि उस बच्चे के दिमाग में बचपन से जो जहर भरा गया, आज वो बच्चा 40-45 साल का है, कहीं अफसर बन गया है, वो कहीं नेता बन गया है, वो कहीं अधिकारी बन गया है, वो कहीं पब्लिक में खुलेआम ऐसे ही घूम रहा है वो। तो उसके दिमाग में जो जहर भरा गया वो आज जाके इसलिए बाहर निकल रहा है पिछले 5-7 साल के मुकाबले। और इसमें ज़्यादा तेज़ी इसलिए आ गई है क्योंकि सत्ता भी वर्तमान समय में इन्हीं के हाथ में। यह अलग बात है कि बंगाल में तमाम नफरतों के बाद भी ये कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी ये कामयाब हुए हैं उसके ज़रिए जो सेकुलर ताकतें घटी हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टियाँ सेकुलर फोर्सेज में आती हैं, वो कांग्रेस सेकुलर फोर्सेज में आती हैं, वो ख़त्म हुए हैं। और इनका बढ़ना ये दिखाता है कि आने वाला वक्त जो है बहुत ही ख़तरनाक है, संभलने की ज़रूरत है। छोड़िए इस कहानी को, क्योंकि खबर जो रखनी थी उससे पहले लंबी कहानी हो गई आपके सामने। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। यहाँ एक हिंदू महिला का इंतकाल हो गया, यानी कि निधन हो गया। हिंदू महिला का नाम मंजू देवी है। वो मुरादाबाद के कटघर थाने के नवाबबाड़ी की रहने वाली थी। उसके पति का नाम विश्वनाथ है। बताइए, विश्वनाथ की पत्नी मंजू देवी की मौत हो गई, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आया उसका अंतिम संस्कार करने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुस्लिम समाज के नौजवान आगे आए, कंधा देकर अर्थी को शमशान घाट तक ले गए और वहाँ ले जाने के बाद बाकायदा चिता तैयार की और अंतिम संस्कार कराया। इस बाबत हमारे पत्रकार साथी जो हैं उन्होंने विश्वनाथ से बात की, तो विश्वनाथ ने बताया कि वो बीमार हो गई थी और उसकी तबीयत ख़राब थी, वो नहाने को कह रही थी, उसने नहला दिया, नहलाते नहलाते शायद उसका दम निकल गया और उसके बाद हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। ये विश्वनाथ की ज़बानी सुन लीजिए। क्या हुआ, क्या घटना हुई? इसका 2 बजे रात को इसकी पेट में दर्द हुआ। किसका? घरवाली का। क्या नाम था उनका? मंजू देवी। कौन सा मौजा है? इंदिरा कॉलोनी है। इंदिरा कॉलोनी लबानी। जी हाँ, तो क्या हुआ फिर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ। जी हाँ, क्या हुआ बताइए। तो फिर उसे अस्पताल में ले गए, फिर उसके इंजेक्शन दिलवा कर लाए। कौन सा अस्पताल में गए थे? ये सामने पिकल नगरी से आगे जो जी लेके गए, जी, वहाँ से कंपाउंडर ने दवा ववा दिया और वो करा, जी, खिलाया पिलाया, कोई आराम ना मिला। जी, तो फिर दूसरे डॉक्टर से भी दिखाया मैंने, अच्छा, कोई आराम ना मिला। जी, मुझसे बोले कि नहला दो जरा। जी, तो उसे जो है ले गया था, मैं कंधे पकड़ कंधे पर हाथ रख कर ले गया बाथरूम। जी, देखा जी, वो नहलाने लगा। जब देखा जब वो अब मोलने लगी तो मैं उसे जो है घर में ले गया। जी, घर में ले जाते हुए उसकी डेथ हो गई। किस समय ये बात है? ये शाम को करीबन 4 बजे। जी, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हुआ बोला, ले गया अंतिम संस्कार के लिए। मतलब जो अंतिम संस्कार हुआ है तो कौन है वो थे जो वहाँ शमशान तरफ गए? भैया अपना हिंदू तो कोई आया नहीं था जी, भाई। अपने ये मोहम्मदन भाई है जिनके साथ में हम रह रहे हैं, वही लोग सब थे। अपने 2-4 जने 10 जने जो भी अपना मोहम्मदन भाई है थे। हिंदू भाई तो कोई किसी की हिम्मत पड़ा नहीं था जी, पता चलने के बाद भी किसी को हिम्मत ना हुआ कि भाई
मुसलमानों के बीच में एक हिंदू रह रहा तो चलो चल करके उनके साथ में शामिल हो जाना, कोई नहीं किया भैया, सब मुसलमान भाई गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे पत्रकार साथी ने वहां बात की है मुस्लिम समाज के एक शख्स से, वो भी इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं और कैसे गंगा जमनी तहजीब की बात करें और कैसे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यानी कि चाहते हैं कि जो नफरतें हैं उनका जवाब अहिंसा के जरिए दिया जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपने देखा होगा कि हम हिंसा जो अंग्रेज़ों की है उसका जवाब हिंसा से नहीं देंगे, उसका जवाब अहिंसा से देंगे, और अहिंसा के उस पुजारी ने एक दिन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया था। मेरा नाम हाजी नवाब अली। जी हाई जी, क्या मामला था पूरा? पहले तो ये जगह बताता हूँ, ये जगह गुलाब बाड़ी इंदिरा कॉलोनी है, चमंडा वाले मंदिर के बराबर में। हमारी टाल के बराबर में एक मृत्यु हुई थी। उस औरत के पेट में दर्द था और दर्द से वो औरत मर गई और उसका अंतिम संस्कार करने वाले नहीं थे, और जितने भी मुस्लिम लड़के थे सबने शमशान घाट तक पहुँचाया और हिंदू रिवाज से सपुर्द खाक किया उसे और अंतिम संस्कार किया सब मुस्लिम भाइयों ने। क्या नाम था महिला का जिनकी डेथ हुई? मंजू देवी। मंजू देवी, मंजू देवी पत्नी विश्वनाथ। जो उनसे परिजन थे उसमें से कोई नहीं आया? नहीं, ये तो बेचारे कहीं बाहर के लोग हैं या किराए पे रह रहे थे, तो कौन आता। अब किसी ने हाथ यूँ नहीं लगाया, लोग समझे करोना नहीं हो गई, मगर पेट में दर्द की वजह से मृत्यु हुई थी। मगर लोग तो आज के दौर में यही समझ रहे हैं करोना चल रहा है, हो सकता है करोना ना हो, और करोना हुआ तो कहीं हमें नहीं लग जाएगा, कोई हाथ लगाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है, जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो करना चाहिए, कोई भी हो। ये गंगा जमनी तहजीब का अपना हिंदुस्तान है और सब भाईचारे से रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने भाई हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं है। अब किसी का बुरा वक्त आए तो आगे बढ़ के आदमी को साथ देना चाहिए और कांधे से कांधे मिला के चलना चाहिए आदमी को। तो वाकई में जो ये सोच उभर के आ रही है, एक दिन इन नफ़रतों को ऐसे ही ख़त्म कर देगी या ये नफ़रतें और ज़्यादा हावी होती चली जाएंगी। जो आप सोचते हैं वो सोचिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।